मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ कौशाम्बी जिला के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुशवाहा जी हैं। राजेश कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। आज हमारी सहयोगी चांदनी साहू राजेश कुशवाहा जी से उनके राजनीतिक विचार और आगामी भविष्य में राजनीति में क्या करने जा रहे हैं उस पर बातचीत करेंगी। सबसे पहले आपका मेरे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला ये सवाल है कि 2017 में आपके साथ क्या हुआ था? आप बहुत पुराने नेता हैं, क्या आपके साथ कोई राजनीतिक खेल खेला गया था? पहली बात तो मैं बहुजन समाज पार्टी का नेता नहीं हूँ, मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ बहुजन समाज पार्टी का। नेता बनने जा रहा था 2017 में, लेकिन कुछ राजनीतिक ऐसी घटनाएं हुई। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बुलाकर कहा कि चूँकि कुशवाहा मौर्य साक्या सैनी समाज से भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, अब तुम्हें कुशवाहा मौर्य समाज के लोग वोट नहीं देंगे, तुम चुनाव हार जाओगे। ये कह के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारा टिकट काट दिया। हम बहन जी से अपनी बात बहुत बलपूर्वक रख रहे थे। वहाँ पर सरोज जी थे, हम थे, तो और तीसरा कोई नहीं था। सरोज जी से हमको यही बात खराब लगी कि जब हम बहन जी से अपनी बात रख रहे थे तो बहन जी हमारे ऊपर नाराज़ हो रहे थे। तो हमने बहन जी से कहा, बहन जी ने डांटा कि तुम मुझसे बहस कर रहा है। मैंने कहा नहीं बहन जी, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। लेकिन सरोज जी ने हमारी एक नहीं सुनी, न बहन जी से कोई पैरवी करी। ये चीज़ हमको नागवार गुजरी। कहा जाता है कि आप इंद्रजीत सरोज जी के बहुत खास हैं, तो वो इस समय आप समाजवादी पार्टी में हैं, तो उनका सहयोग आपको कैसे मिलता है? सरोज जी का सहयोग हमको नहीं मिलेगा तो हमारा ही सहयोग कहाँ सरोज जी को मिलेगा? ये तो एक दूसरे के हम पूरक थे जी। और हम जब से दोनों अलग अलग हुए हैं तब से आप परिणाम भी देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2022 में आप सिराथू से चुनाव लड़ेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को फैसला लेना है, वो सिराथू से लड़ाएंगे कि चायल से लड़ाएंगे कि शहर पश्चिमी से लड़ाएंगे। आदरणीय बहन जी का जहां से आदेश होगा वहां से हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं सिराथू से उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य या उनके बेटे योगेश जी चुनाव लड़ेंगे, तो उनके सामने आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन आक्रोश है। जब से उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, ये धार्मिक उन्माद के अलावा देश और प्रदेश में किसी तरह का शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहे हैं। केवल प्रदेश की जनता को धर्म की तरफ मोड़ने का काम कर रही हैं। इसलिए प्रदेश में अभी चूंकि 1.5 साल की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कार्यकर्ता और जनता बोल नहीं रही है। आम जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त है और बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देख रही हैं। चूँकि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है, देश में विकास बहुत तेजी से होता है। गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाते हैं और सभी जाति धर्म और मजहब के लोगों को राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी सब कुछ मिलता है। इसलिए लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आप प्रयागराज पश्चिमी से भी चुनाव लड़ने की तैयारी हमने कहा ना कि शहर पश्चिमी से हो या चायल से हो या सिराथू से, जहां से बहन जी का आदेश होगा हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे खिलाफ चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अगर बहन जी को हमको सिराथू से लड़ाना है तो हम तो अनुरोध करते हैं कि अभी से हमको वहां लगा दिया जाए। फिर चाहे केशव जी पर्चा दाखिल करें, चाहे योगी जी आके पर्चा दाखिल करें, हमारा टिकट न काटा जाए। हम उनसे बहुत बढ़िया चुनाव लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा, हम विजयी होंगे। 2017 में बहुजन समाजवादी पार्टी की बहुत कम सीटें जीती थी, क्या गठबंधन फेल हो गया था? और क्या 2022 में क्या क्या उनके समीकरण है चुनाव के? देखिए, प्रदेश का ही नहीं देश का राजनीतिक परिदृश्य कब बदल जाएगा, जनता कब किसकी तरफ चली जाएगी। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 425 सीटों में से मेरे ख्याल से 350 सीटों पर 5-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार वोट पाती थी। लेकिन पता नहीं उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी में क्या दिखा कि 300 के लगभग सीटें जीत गई। उसी तरह और ठगा हुआ महसूस कर रही प्रदेश की जनता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा के ठगा हुआ महसूस कर रही। समाजवादी पार्टी का भी शासनकाल देश की जनता ने देखा कि एक परिवारवादी पार्टी है। क्या 2022 में अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के साथ? अब ये तो फैसला आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को लेना। और सिराथू में इस समय शीतला प्रसाद जी हैं, उन एक विपक्ष के नेता के रूप में आप उनके कार्य को कैसे देखते हैं? देखिए, शीतला प्रसाद पटेल जी कोई नेता नहीं थी, तो आदरणीय मोदी और योगी के आंधी में हिंदू मुस्लिम का पूरे प्रदेश और प्रदेश में चुनाव हो गया था। इसलिए शीतला प्रसाद पटेल जी विधायक बन गए, स्वागत है। वो आज जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं। हमारी और शीतला प्रसाद पटेल जी की कोई लड़ाई ही नहीं है। वो हमको कहीं दूर दूर तक सिराथू में नहीं पाएंगे। हम कह तो रहे हैं
शीतला प्रसाद पटेल को भारतीय जनता पार्टी लड़ावे और बहुजन समाज पार्टी हमको लड़ावे, फिर देखिए सिराथू का परिणाम। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदेश सरकार की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो क्या आपको लगता है कि उसको सत्ता में फिर से 2022 में वापसी करने में मुश्किलों का सामना करना होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 3.5 साल से ज़्यादा का कार्यकाल पूरा हो गया, हमको तो उनका कोई कार्य दिखाई ही नहीं दे रहा है। जिन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया था, उन मुद्दों को छोड़कर ये दूसरी तरफ भटक गई हैं। आपको सिराथू और शहर पश्चिमी से क्या क्या समस्या लगती हैं? सिराथू शहर पश्चिमी भी उत्तर प्रदेश का ही एक अंग है। पूरे प्रदेश की वही समस्या है, जो सिराथू की वही शहर पश्चिमी की वही चाइल की है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडा राज, माफिया राज, जिन मुद्दों पर आए थे कि अब की बार न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, वो 5 गुना बढ़ गया। क्या लगता है कि विकास के मुद्दे एकदम खत्म हो गए? विकास के मुद्दे शून्य हैं। हाँ, अब सिर्फ भावनात्मक मुद्दे ही हैं। और देखिए, हम न मंदिर के विरोधी हैं न मस्जिद के विरोधी हैं। मंदिर बनना चाहिए तो मंदिर का, आप ये बताइए, मंदिर की समस्या जो थी वो कहाँ से खत्म हुई? आरएसएस वालों ने खत्म कराया, या बजरंग दल वालों ने खत्म कराया, या भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया, या जो भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम विंग थे इनसे खत्म हुआ? अगर उस समस्या का अंत हुआ तो संविधान से हुआ, सुप्रीम कोर्ट से हुआ। तो देश चलेगा संविधान से चलेगा कि आरएसएस के एजेंडे से चलेगा? आज आपको लगता है कि विधायक के सारे काम खत्म हो गए हैं, विधायक के विधायी काम को छोड़कर वह अन्य काम करते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? इस सरकार में विधायक है ही नहीं, तो वन मैन शो पार्टी हो गई। खाली योगी जी सरकार चला रहे हैं। आप देखिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए किसी मंत्री का मंत्रिपरिषद का साथ नहीं लिया। उन्होंने 11 लोगों की अधिकारियों की टीम बनाई, उन्हीं के साथ पूरे प्रदेश में कोरोना से लड़ रहे हैं। जबकि आजकल कहा जा रहा है कि बसपा अध्यक्ष बीजेपी की बोली बोल रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो विरोधियों की दुष्प्रचार है। ये तो आपकी इस पर क्या राय है? मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों? उनके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का बयान आया है कि ना हम किसी से गठबंधन करेंगे और ना हमारी कोई ऐसी भाषा है, ना हम कांग्रेस की भाषा बोलते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं। बहुजन समाज पार्टी अपने आप में खुद पार्टी, हम अपनी भाषा बोलते हैं। क्या आपको लगता है बीजेपी अलग अलग लड़ना, बीजेपी को वॉक ओवर देना होगा? ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। 2022 में फिर अपने बलबूते सरकार बनाएगी। राजेश कुशवाहा जी, ये बताइए कि आप प्राथमिक विधायक होने के बाद आपके क्षेत्र के कार्य क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले किसी विधायक की जिम्मेदारी होती है सर्व समाज के लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना, उनके हर सुख दुख में शामिल होना, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनके निदान के लिए। आप कितना मौजूद रह पाते हैं लोगों की समस्याओं के बीच में? आप कोरोना में कितने ज़्यादा सहयोग किए हैं लोगों की मदद करने के लिए? देखिए, कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तब हमने गरीबों के बीच में पैकेट बंटवाने का काम किया। ठंडी आई थी, जब भीषण ठंडी पड़ रही थी तो हमने अलाव जलाने का काम किया पूरे जिले में। और जब हम जिला पंचायत अध्यक्ष थे तो पूरे जनपद में जलवाने का काम करते थे। गरीबों में कंबल वितरण का काम करते हैं। बाकी हमारी इस समय कोई नैतिक जिम्मेदारी ही है कि हम आम जनता के लिए कुछ कर सकें। जो भी एक बहुजन समाज पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है उसका हम समय समय पर निर्वहन करते रहते हैं। आपका इंद्रजीत सरोज से अब भी व्यवहारिक संबंध है या निजी व्यवहार भी खत्म है? सरोज जी के बारे में न पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। राजनीति में सबसे ज़्यादा पैसा काम आता है? आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा पैसा काम आता है? मेहनती नेता दब जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा कसम पैसा खुदा से कम भी नहीं है। लेकिन पैसे से आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। अगर जनता आपके साथ है तो आप राजनीति कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सरकार के बारे में इस समय आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार कहाँ चल रही मैडम? नहीं, आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में सरकार के बारे में कुछ तो बताइए, आपको जो अच्छा लगे। देखिए, वोट लेने के लिए हमको हिंदू बनाया गया। सभी जाति धर्म मजहब के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हिंदू के नाम पर वोट दे दिया। हिंदू मुस्लिम करके ये चुनाव लड़े
और जब भागीदारी देने की बात आई तो सारी जातियों में बट गए। वो चमार है, वो पासी है, धोबी है, यादव है, पाल है, पटेल है, अहिर है, गड़रिया है, कुर्मी है, मुराई है, जातियों में बांट दिए। वोट लेने के लिए हम हिंदू हो जाते हैं और वोट लेने के बाद काम खत्म हो जाता है। हाँ, तो आपका 2022 में कुछ ऐसा मुद्दा हो जो अलग हट के हो, ऐसा कुछ है 2022 में कुछ ऐसे मुद्दे? उत्तर प्रदेश से गुंडे माफियाओं का अंत करना है, विकास की गति देना है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, वही फिर से एक बार हम वो सरकार बनाना चाहते हैं और जनता को दिखाना चाहते हैं कि इस प्रदेश को अगर कोई चला सकता है तो बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी चला सकती हैं। आप कौशाम्बी और प्रयागराज की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, प्रॉपर कौशाम्बी जनपद दलित बाहुल्य जनपद है। तीनों सीट बहुजन समाज पार्टी का अजय दुर्ग था। कुछ कारणवश पार्टी के बड़े नेताओं की वजह से वो दुर्ग ढह गया है और निश्चित रूप में 2012 में कौशाम्बी की तीनों सीट हम जीतने का काम करेंगे। रही बात प्रयागराज की, प्रयागराज नहीं, इसको हम इलाहाबाद ही कहेंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं करती, केवल नाम बदलने का काम करती है। इलाहाबाद की सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बढ़िया लड़ाई लड़ने का काम करेगी। और इलाहाबाद, प्रयागराज और कौशाम्बी की बात न करिए, पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय जनता, सर्व समाज की जनता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देख रही है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कहने के लिए ब्राह्मणों की सरकार है, लेकिन सबसे ज्यादा हत्याएं ब्राह्मणों की हो रही है। आज परशुराम जी की मूर्ति लगाने के लिए समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 108 फुट की ऊंची मूर्तियां लगाएंगे। जब इनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो तब क्यों नहीं लगा दिया? और ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का देख रहा है और देख चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज को क्या हिस्सेदारी मिली है और समाजवादी पार्टी की सरकार ने ब्राह्मण समाज के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम किया। वहीं बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज को जो मान सम्मान, भागीदारी, हिस्सेदारी मिली है, वो भी आकलन करने की जरूरत है। इसलिए ब्राह्मण समाज जागरूक कौम है, ये देख रहा है कि हमको हमारा मान सम्मान कहाँ सुरक्षित है और हमको कौन भागीदारी देगा। इसलिए मेरा मानना है कि ब्राह्मण समाज के लोग भारी पैमाने पर 2022 में बहुजन समाज पार्टी के साथ आने का काम करेंगे। जिस तरह से 2007 में ब्राह्मण समाज ने दिखा दिया था कि ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ था, आज फिर 22 में आने का काम करेगा और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टॉक शो में बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारी सहयोगी चांदनी साहू को राजेश कुशवाहा जी ने इंटरव्यू दिया। राजेश कुशवाहा ने कहा कि अगर सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य उनके लड़के भी आ जाएं तो उनको भी वो हराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरी तरीके से जनता ऊब चुकी है और आगामी 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए।